हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता अग्रवाल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव लर्नड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द स्फीयर, हेमिस्फीयर, शेल्स. If you haven't watched that video, then first go and watch that video, then come back to this video. Okay, so I will suggest you, if when you will solve the questions, while solving the question, first pause the video and try to solve each and every question yourself. Okay, if you face any problem, then watch the solution. Okay, so take out your notebook and pen. Let's get started. Let's solve this question. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 square centimeter. तो हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमें एरिया गिवन है. सो हाउ वुड यू फाइंड इट? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. जस्ट वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is what? 4 times of volume of a cone, which is 1/3 of pi r cube. ठीक है, तो यहां से बस हमें r चाहिए. ठीक है, व्हाट डू यू नीड? r, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और ओनली वी नीड r, है ना. सो और व्हाट वी हैव गिवन, हमें डायरेक्टली r गिवन नहीं है. सो कहां से निकालेंगे r? सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का वी हैव गिवन 154. बस यहीं से हम विल गेट r एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r इन दिस वन. ओके, सो we know that what? Surface area of a sphere is what? 4 times of area of circle, which is pi r square. और ये कितना गिवन है हमें? 154. बस यहाँ से आप फाइंड आउट द r, है ना. तो यहां से क्या मिलेगा? r की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से? सो 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7. इधर 22/7 यू कैन राइट, और इसको सॉल्व करके इफ यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पाई यू कैन सॉल्व इट इज 3.14 और समथिंग. ठीक है, तो 3.14 वी कैन ऑल्सो टेक. ठीक है, सो यहाँ से वी हैव जस्ट टेकन 22/7 और r स्क्वायर इक्वल्स टू 154. ओके, सो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा 44, 2 7 जा. ठीक है, सो यहाँ से r स्क्वायर क्या आया? 7 2 ये 7 स्क्वायर हुआ यहाँ से अपॉन 4 वी कैन राइट 2 स्क्वायर, है ना. ये हमें ये मिला. सो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/2. ठीक है, बट रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, सो वी विल हैव ओनली 7/2. रेडियस इज r इक्वल 7/2 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 0. ओके, just put this value in this one, volume. Therefore volume of a sphere is what? 4/3. pi is 22/7 we can write, है ना. और r हमें क्या मिला है? r is 7/2. बस 7/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7/2, 7/2 और 7/2. ठीक है, बस इसे सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर. और वॉल्यूम किस में होता है? अब यहाँ पे यूनिट क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, ना, क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू वी कैन कट दिस टू 20, ये 11 हुआ यहाँ से, और 2 2 जा 4, ये कट गया. ठीक है, सो व्हाट वी हैव गॉट? 49 मल्टीप्लाई बाई 11, है ना. 49 मल्टीप्लाई बाई 11 और यहाँ पर हमें मिला 3 इस क्यूबिक रूट, है ना. तो यहाँ से बस सॉल्व कर लेते हैं. 49 11 जा कितना? 490 10 जा कितना? 490, और बस 49 और ऐड कर दो इसमें. ये व्हाट विल गेट? 3 539, है ना. तो 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 1 जा 3, ये आएगा हमारा 3 7 जा, और ये आएगा 3 9 जा. सो इट विल इक्वल्स टू 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. Let's move on to the next question. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area.
सो डायमीटर हमें गिवन है मून का और अर्थ का, कि विच इज मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और हमें किसका रेशियो निकालना है, इसके सरफेस एरिया का। जो मून और अर्थ क्या है, एक स्फेयर है ना, इट्स लाइक ए स्फेयर, तो स्फेयर का हमें सरफेस एरिया को कंपैरिजन करना है ना, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी हैव गिवन, लेट्स से डायमीटर, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, देखो ये मान लो ये डायमीटर है, ये अर्थ है ना, ये स्फेयर है हमारा, और लेट्स से इसकी रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस आर ई है ना, और तो ये भी आर ई हुआ, तो डायमीटर इसका हमने आर माना, लेट्स से आर है ये, सो डायमीटर ऑफ अर्थ इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो लेट ये इसका डायमीटर हमने ट्वाइस ऑफ आर एज्यूम किया है, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या है हमारा, क्या गिवन है हमें, 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और डायमीटर ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है, क्या एज्यूम किया हमने, ट्वाइस ऑफ आर, सो विच इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2, क्लियर, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ मून विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन 2 इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, क्लियर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा इन दिस केस, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, सो डायमीटर ऑफ अर्थ वी हैव गिवन 2r अपॉन 2, सो रेडियस क्या होगा इसकी, इक्वल टू r, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर ऑफ मून इज व्हाट, r अपॉन 2, okay, and we have already 2 here, so which is equals to r upon 4, ठीक है। so now we have got both the radius, किसकी, radius of the earth and radius of the moon, so what we need to find out, ratio of surface area। अब इनका surface area का रेशियो फाइंड आउट कर लो, क्या होता है, what is the surface area, स्फीयर का surface area निकालना है ना हमें, which is moons है ना, तो we have surface area of the moon एंड इनका रेशियो किस पे निकालना है, रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। और होता क्या है ये, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि मून एंड अर्थ आर स्फीयर्स, इसका होता क्या 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्या है, मून की रेडियस क्या है, आर एम स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर this is r, okay, r m square and 4 pi of r e square, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई से यहाँ से वी कैन कट दीज 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, आर एम इज वॉट, आर अपॉन 4, सो दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 4 4 जो 16, ठीक है। और आर ई स्क्वायर इज वॉट, आर ई स्क्वायर वी हैव गिवन, आर इज आर, सो वी कैन राइट हियर ओनली आर स्क्वायर है ना, सो जस्ट कट इट, सो वी हैव गॉट 1 अपॉन 16, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज वॉट, 1:16, ओके, नोट इट डाउन। Solve this question. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 4.2 centimeter when it is completely immersed in water. ठीक है, तो कितना amount of water displaced हो रहा है when a spherical ball is putting inside a completely filled water, है ना। कोई भी चीज़ है, let's say we have taken a bucket, और कितना इसमें completely यहाँ water filled है ना, it is the water is filled completely up to its brim, ठीक है। So if we'll put a solid spherical inside it, तो there is no space ना, पानी पूरा भरा हुआ है तो there is no space, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा spherical ball का उतना ही water will be come out, है ना, ठीक है, उतना ही water will be displaced, है ना, उतना ही पानी displaced हो जाएगा, clear। So we need to find out the volume of this spherical ball, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी displaced होगा। So just apply the formula, what we need to find out, we need to find out the volume of the spherical ball, volume of the spherical ball, volume of the
spherical ball is what? 4 times of volume of कौन? pi r cube. ठीक है. So we need to find out the r. And how will you find it out? Diameter we have given, because diameter is 4.2 centimeter. Therefore radius is what? Half of the diameter, which is 2.1 centimeter. ठीक है. Just put the values in it. इसमें value put कर दो. Clear? Therefore volume of ball या spherical ball is 4/3 and the value of pi is what? 22/7 and r is 2.1. So 3 times 2.1 है ना. We can multiply 3 times. Clear? Just solve it. 7 3s are, this is 0.3, ये 3 से कट जाएगा 0.1. So 22 4s are 88. And what about this one? 2.1 की मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 441 और कितनी टाइम्स डेसिमल कितनी बार लगेगा? 1 2 3. सो इट विल बी हियर. ठीक है. सो जस्ट सॉल्व इट. 441 मल्टीप्लाई बाई 88. ओके. सो 8 this is 35. So now again it will be same. 35 28, so it will become 0 to 8. ठीक है. 8 and 38, so it will be 38. ये लिख देते हैं. It will be 38 और यहाँ से डेसिमल कहाँ लगेगा? आफ्टर 3 8 है ना. ठीक है. सो इट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके. वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट नोट इट डाउन. Let's move on to the next question. Metal spheres, each of radius 2 cm, are packed into a rectangular box of internal dimensions 16 by 8 by 8 cm. When 16 spheres are packed, the box is filled with preservative liquid. Find the volume of this liquid. ठीक है. Give your answer to the nearest liquid. Use pi. We have given the value of pi 3.14. ठीक है. So what we have given? We have given a rectangular box. First pause this and just try to solve this question. Okay. Okay. Just you have to put the values. Nothing else. Very easy question. Okay. So what we have given? A metal sphere we have given. जिसकी radius 2 cm है और कितने हैं ये spheres? We have given 16 spheres like this. और ये किस में पैक्ड है? एक 16 by 8 by 8 डायमेंशन के रेक्टेंगुलर बॉक्स में पैक्ड है. ठीक है. और उसमें एक लिक्विड फिल्ड है. दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट लिक्विड. से वी हैव गिवन, लेट्स से ये बॉक्स है. वी हैव गिवन दिस बॉक्स, डायमेंशन ऑफ विच आर 16 cm by 8 cm and by 8 cm. Okay. So these are the dimension of this rectangular box. And they are saying they are 16 what? 16 spherical balls. ठीक है. So like this there are 16 spherical balls. ठीक है. 16 है like this and liquid is filled inside this, a preservative liquid. So we have to find out the volume of this liquid. So how will you find out? See, सिर्फ आपको लिक्विड इसका वॉल्यूम निकालना है. किसका? आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. तो कैसे निकलेगा? हाउ विल यू गेट इट? whatever is the volume of this whole box, if you will subtract तो 16 balls का वॉल्यूम इसमें है. ठीक है. 16 balls है ना बॉक्स में, उसका वॉल्यूम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम से, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ठीक है. तो बस यही करना है. सो है ना, पूरे में से बस 16 का लेस कर दो, यू विल गेट द लिक्विड वॉल्यूम. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, volume of the liquid will be equals to volume of the rectangular box वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. और किससे सब्ट्रैक्ट कर दें इसको माइनस 16 वॉट 16 टाइम्स ऑफ कितने 16 है ना स्फेरिकल बॉल्स. सो वॉल्यूम ऑफ 16 वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर. ठीक है. ऑलरेडी वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 16 बिकॉज दे आर 16. तो 16 मेटल स्फेयर्स. ठीक है.
बस इसका वॉल्यूम लिख दो यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेथ. ठीक है, बस ऑलरेडी वी हैव गिवन, विल पुट इट. एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर इज 4 टाइम्स किसके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. 4/3 पाई, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज. 16/8/8 ओके, माइनस 16, यहाँ से 4/3 पाई ऑलरेडी वी हैव गिवन वैल्यू 3.14 एंड आर वी हैव गिवन ईच रेडियस इज 2. ठीक है, सो आर यहाँ से क्या है 2 क्यूब. ओके, just solve it. What will you get it? 16 is here, 2 cube is 8, so we can take out, है ना. ठीक है, बाहर निकालना हमने 16, 8 and 16 multiply by 8. So what will we get? यहाँ से हमें 8 मिला, 8 माइनस यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, 3 1 is 3 and 3 4 is 12 and it will be equals to 4 multiply by 1.04. ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है इसमें, नथिंग वी आर डूइंग. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज व्हाट, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64, सो इट विल बी 128. और यहाँ से 8 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1.04 इज व्हाट 4. यहाँ से आया 4 4 16, 16 1 कैरी तो 1 और यहाँ से आया 4.16. ठीक है, तो यहाँ से विल गेट 128 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4.16 इज व्हाट 3.84, है ना. तो बस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 128 मल्टीप्लाई बाई 3.84, सो इट विल बी 8 4 जो 32. ठीक है, 5 12 हुआ, यहाँ से 8 से 64 6 और यहाँ से 10 1 0. ठीक है, और नाउ 8 3 जो 24 4 2 कैरी 3 2 जो 6 2 8 and 3 1 जो 3. सो जस्ट यहाँ से वी हैव गेटिंग 5 2 7 11 9 4. सो इट विल बिकम 491.52. सो इट इज 491.52 in cubic centimeter because we have given the units are in centimeters. Okay, just note it down. Let's move on to this question now. The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 14 centimeter and 21 centimeter respectively. The cost of silver plating of 1 square centimeter surface area is 4 rupees. Find the total cost of silver plating the vessel all over. Okay, so what we need to find out, internal external diameter of a hollow sphere. उन्होंने क्या किया हमें, हेमिस्फेरिकल वेसल है लाइक दिस, है ना. जैसे शेल का हाफ एक टाइप से, जैसे हमने शेल पढ़ा था, इट्स लाइक दैट. ओके, ठीक है, लाइक दिस. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, we need to find out the total cost of silver plating the vessel. अब यहाँ पर क्या है, ये एरिया हमारा एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सर्कुलर बेस होगा, है ना. सर्कल का फ्लैट बेस जैसे बॉल में होता है, ये आपको विजिबल होगा, है ना, सरफेस यू कैन टच. और यहाँ से इसका ये वाला एरिया, ये एरिया, दिस वन, दिस एरिया, लाइक ये आपका क्या है, ये दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल, है ना. ये क्या है हमारा, एक हमारे कर्व्ड है, तो ये हमारा इसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. अभी हाफ है, इसका हाफ क्या होगा 2 पाई. अगर यहाँ से एक्सटर्नल बाउंड्री में इसकी आर देखूँ, आर एंड आर, लेट्स से दिस इज आर एंड दिस इज आर, स्मॉल आर. ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा. और इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस इसकी हमने आर एज्यूम किया, स्मॉल आर. और हमें ऑलरेडी व्हाट वी हैव ऑलरेडी गिवन द डायमीटर. तो डायमीटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 एंड 21 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, इसकी रेडियस आर इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर इक्वल्स टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिस वी हैव गिवन. ओके, बस हमें क्या निकालना है, टोटल हमें कॉस्ट निकाल रही है सिल्वर पेंटिंग. दैट मीन्स हमें इफ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री दोनों का हमें निकालना है. Clear? So what is, how will you find it the area of this? Area of
the internal and external hollow hemispherical vessel. ठीक है, और हमें ये ऑल ओवर निकालना है टोटल, यानी ये वाला पार्ट का भी एरिया हमें वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, सो व्हाट विल बी, व्हाट अबाउट दिस वन, इस सरफेस एरिया ऑफ दिस वन 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, लार्ज वेसल है ना, बड़ा वेसल है, उसकी कैपिटल हमने इसके लिए क्या एज्यूम किया, कैपिटल आर, इसके क्या एज्यूम किया, स्मॉल आर. तो यहाँ से क्या हुआ, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा अंदर वाले इंटरनल पार्ट का 2 पाई आर स्क्वायर. क्लियर. अब ये है सर्कुलर बेस. सर्कुलर बेस में आप देखोगे यू कैन टच दिस पार्ट, ये पार्ट यू कैन टच, फ्लैट सरफेस है और यहाँ से ये कट है ना, ये एम्प्टी है यहाँ से. तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, है ना, ये हमें गिवन है, इसका इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो. व्हाट विल गेट, इसका एरिया क्या है सर्कुलर बेस का, पाई आर स्क्वायर और माइनस ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो. पूरा क्या है पाई आर स्क्वायर, पूरा सरफेस ना, पूरा सर्कुलर बेस एरिया, और यहाँ से हमने स्मॉल वाला इसको डिलीट कर दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया. ठीक है, सो व्हाट वी हैव गॉट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विच विल बी पाई आर स्क्वायर. ओके, ठीक है, यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, तो जस्ट फाइंड आउट दिस एरिया, बस वैल्यू पुट कर देते हैं. लेट्स पुट द वैल्यूज. पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर इज 21/2, 21/2 multiplied by 21/2 and plus r square is 7 multiplied by 7. ओके, बस सॉल्व करते हैं इसको. 22/7, यहाँ से वी कैन टेक आउट 7 मल्टीप्लाई बाई 3, वी कैन राइट 21 को, तो 7 मल्टीप्लाई 7 वी कैन टेक आउट 7 मल्टीप्लाई बाई 7. सो दिस इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, अगेन 3/2 एंड प्लस 1. ओके, प्लस 1. सो नेक्स्ट विल व्हाट विल गेट 22 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ से हमें क्या मिला 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4. ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ से और डिवाइडेड बाई 4. क्लियर. बस यहाँ से हमें क्या मिला, ये हम इसको भी कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और ये 11 हो जाएगा, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 4 31 और डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये एरिया हमारा कितना आया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 77 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, 77 और 31 कितना आया, 7 7 1 जा, हाँ ठीक है 7 हो गया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23. सो व्हाट वी हैव गॉट 8 और यहाँ से हमें क्या मिला 23. ठीक है, 23 87 मिला 7, ठीक है 7 23 87. सो वी हैव गॉट 23 87/2, और ये कितना हमें यूनिट किस में गिवन है, इस सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया कितना है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी हमें सिर्फ हम इसका एरिया फाइंड आउट किया है हमने, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस. और कितना गिवन है हमें 4 रुपीज़ कितना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है 4 रुपीज़. ठीक है, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द वेसल इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23 81 87/2. ठीक है, इतने रुपीज़ हुआ. सो इसको यहाँ से कट करके क्या मिला हमें, 7 2 जा 14, 1 16 और 1 7 17, 3 2 जा 6, एक सेकेंड क्या होगा, 7 2 जा 14, ठीक है 2 2 जा 4 47 74. ये हमारा क्या मिला, इतने रुपीज़ 4,774 रुपीज़ विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द वेसल. ओके, सो नोट इट डाउन. Solve this question. A sphere, a cylinder and a cone are of same radius and same height. Find the ratio of their curved surface area. So what we have given? हमें we have given a sphere.
दिस इज अ स्फीयर, है ना, एंड अ सिलेंडर, ओके, एंड वी हैव गिवन अ कॉन. ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन कि आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट. सो इन सब के रेडियस क्या है? सेम रेडियस. लेट्स से ईच इज आर एंड हाइट इज, इसकी हाइट क्या होगी? स्फीयर आर प्लस आर, 2r, है ना. ओके, पूरा डायमीटर हुआ ना इसका हाइट, और इसमें क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू h इक्वल्स टू अगेन सेम r प्लस r, 2r. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? सेम, दैट वी हैव गिवन h इक्वल्स टू 2r, है ना, क्योंकि वी हैव गिवन द सेम रेडियस एंड सेम हाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज sphere, cylinder and cone. Okay, so what we need to find out? Find the ratio of their curved surface area. So what is the curved surface area of a sphere? This is sphere, cylinder and cone. Surface area, curved surface area. इस sphere का तो we only have curved surface area only. तो क्या होता है ये? 4 times of pi r square. Already r इसकी रेडियस है, no use of height here. So this is, we have got surface area of sphere. And what about the cylinder? Surface area, only curved surface की बात हो रही है. We will not consider this base area, ठीक है. So only curved surface area of cylinder is what? Curved surface area of cylinder. कैसे बनेगा एरिया इसका? वॉल्यूम तो इसका आपको पता है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम तो पता है ना, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट. बट कर्व एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितने भी हमारे ये सिलेंडर्स हैं कैसे बनते हैं? जितने, अगर बैंगल, लेट्स टेक सो मेनी बैंगल्स, ठीक है, मान लो 10 या 20 बैंगल्स ली हमने, तो यहाँ से सर्कल एक के ऊपर एक रखेंगे तो विल गेट ए सिलेंडर, है ना. तो और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और हाइट इसकी h है, तो जितने रखेंगे उतनी हाइट को कंसिडर कर लेंगे. तो यहाँ से 2 पाई आर सबकी हमने एक सर्कमफ्रेंस ली, तो विल गेट सर्कमफ्रेंस क्या है इसकी? 2 पाई आर और हाइट, है ना, और h. यहाँ पर हाइट कितनी है? 2 पाई आर और हाइट इज 2r. सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द कॉन्स एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज व्हाट? पाई आर एल, है ना, पाई आर एल वी ऑलरेडी नो, ठीक है. सो पाई आर एल में पाई आर एल क्या है यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज व्हाट? यहाँ पे 2r, यानी 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इंप्लाइज पाई आर, यहाँ से 5 आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस. लेट्स से इनका कर्व सरफेस क्या है? S1, S2, S3. देयरफॉर ये हमें क्या फाइंड हुआ? S1, S2 and this is S3. Therefore S1 is to S2 is to S3 is what? Just put the values. 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square equals to 4 pi r square is to 4 pi r square, and यहाँ पर we have got root 5 pi r square, ठीक है. So what we have got? We have got 4 pi, यहाँ से क्या कॉमन है? pi r square is common. So 4 is to 4 is to root 5 is the required ratio. Okay, note it down. Let's come to this question now. A hemispherical dome of a building needs to be painted from outside if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. ठीक है, circumference we have given. Find the cost of painting it at the rate of range 8 rupees per 100 square centimeter. So what we have given, first pause this video and try to solve it yourself. Okay, so what we have given, a hemispherical dome like this, है ना, just like a ball, और इस स्फेरिकल बॉल का हाफ है, और हमें क्या, what we need to find out? Cost of painting this hemispherical dome. Okay, we need to find out this one. So अगर हमें पर, देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें? पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट मीन्स इतना, दैट मीन्स एक का कितना होगा, है ना. अगर हम पर निकालें तो इट मीन रेंज, एक स्क्वायर सेंटीमीटर की रेंज कितनी होगी? 8/100 पर
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट कितना है 8/100, ठीक है। अगर हम पूरी का एरिया फाइंड आउट करें देन वी विल मल्टीप्लाई विद दैट, है ना, एंड वी विल गेट द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ दिस पेंटिंग, ठीक है। So what we need to do, what we need to find out first? We need to find out the area of this dome. Area of the dome. Area of the dome. Dome क्या है यहाँ पे? Hemispherical है ना? Hemispherical. ये area of hemispherical dome is what? half of the sphere area है ना. what is the area of the sphere? 4 times of pi r square, और इसका कितना होता है हाफ हो गया, यानी कि 2 times of pi r square, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है? how will you find out the r? r is this one, this इस सर्कमफ्रेंस है, इसकी पूरा बेस एरिया है, सर्कुलर बेस, ठीक है। यहाँ तो पेंट नहीं करेंगे, पेंट तो सिर्फ आउटसाइड में ही होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एम्प्टी, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है ओनली, क्लियर। और यहाँ से व्हाट वी हैव गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी वी हैव गिवन सर्कमफ्रेंस, गिवन क्या है हमें, गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, बेस ऑफ द डोम इज व्हाट 17.6 मीटर। और होती कितनी है सर्कमफ्रेंस, क्या होता है इसका 2 पाई आर, एक सर्कल ही तो है ये सर्कम, इसके बेस में क्या है सर्कल है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द आर, ठीक है। So 17.6 equals to 2 and pi is what? Value of pi is 22/7 and r is what? R we need to find out, ठीक है। So just solve it. 11 से कट जाएगा, 11 2 से 22, 11 1 जा, और ये क्या है हमारा 6 रिमेनिंग है तो 1.6, ठीक है। अगेन वी कैन कट इट 0.8, अगेन वी कैन कट इट 0.4, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट r equals to 0.4 multiplied by 7 which is 2.8, और यहाँ पर यूनिट्स किस में है, यूनिट्स हमारी गिवन है मीटर में। सो द रेडियस वी हैव फाउंड इन मीटर्स, सो आर वी हैव गॉट रेडियस ऑफ दिस डोम इज 2.8 मीटर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया, जस्ट में वैल्यू पुट कर दो, पुट इन दिस, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ द डोम इज 2 और पाई इज व्हाट 22/7 and multiply by r square, r is 2.8, so 2.8 multiply by 2.8 which will be equals to 7 4s are 28 which is 0.4 हो गया यहाँ से, बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 22 2s are 44 and 28 4s are 28 2s are 56 तो 112 है ना, 112 और डेसिमल विल बी हियर आफ्टर, ठीक है। सो यहाँ से जस्ट सॉल्व इट 1.12 एंड 44 जस्ट मल्टीप्लाई करना है इसको हमें, ठीक है। तो वो 4 2 ज़ा 8 4 4 यहाँ से सेम आ जाएगा, ये भी 4 से है ना, तो 4 4 8, सो हियर 2 8 9 एंड दिस इज 4 49 28 और यहाँ से डेसिमल 40, ठीक है। सो वी हैव गॉट 49.28 और ये किस में है यूनिट्स, स्क्वायर मीटर। इज इट क्लियर? सो वी हैव फाउंड द एरिया, जस्ट एरिया वी हैव गॉट, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, है ना। अब यहाँ से हमें कॉस्ट किस में गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट ईदर इन सेंटीमीटर और इन मीटर्स, ठीक है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर को, लेट्स सी। सो लेट मी इरेज दिस। तो यहाँ से व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड, अच्छा अब यहाँ यू नो अभी को स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 मीटर इज व्हाट, पहले आप ये देखो 1 मीटर इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट अबाउट 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज 100 मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इंप्लाइज 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इन 1 स्क्वायर मीटर। बस इसको यहाँ से वी कैन कन्वर्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू व्हाट 49.28 है ना, 49.28 और स्क्वायर मीटर को, इस स्क्वायर मीटर की जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल्स टू 492800 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है यहाँ तक। सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम इज इक्वल्स टू, अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट कितना है 8/100, तो 49,000 या 4,92,800 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 492800। अब यहाँ से कॉस्ट है तो इसमें स्क्वायर रेट आ गया, ठीक है, तो यहाँ से वी कैन फाइंड इट आउट। तो जैसे मैं क्या 8 मल्टीप्लाई बाई 4928 क्या होगा 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, यहाँ से 2 कैरी हुआ, 9 8 जा 72, 74, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, सो वी हैव गॉट 39,424 rupees total cost of painting the dome. Okay, okay, note it down. Let's come to this question. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r shown in the adjoining figure. Find surface area of the sphere, inner curved surface area of the sphere. इसका surface area निकालना है हमें और इसका भी हमें inner curved surface area निकालना है, ठीक है, किसका, सिलेंडर का, एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2 और इन दोनों का रेशियो। ओके, सो दिस फॉर्मूलाज आर देयर, आई थिंक। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट 4 times ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे सेम है सो इट विल रिमेन सेम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द आंसर, जिस फॉर्मूला ही लिखना है आपको, नथिंग एल्स। सेकेंड इज व्हाट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट कर्व सरफेस एरिया, ओनली कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो कर्व सरफेस क्या होगा, एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सी एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये पूरा एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया ही होगा ना, सिलेंडर से घुमा हुआ कर्व लाइक दिस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सिलेंडर जो बनता है ये किससे बनता है, अगर हम व्हील पुट सर्कल्स या लेट्स से बैंगल्स है ना, सर्कुलर बैंगल्स, तो एक के ऊपर एक हम ऐसे रखेंगे, इट विल कन्वर्ट इन द ग्लास, है ना, तो ग्लास की फॉर्म में, और सर्कल का जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है व्हाट इज दैट 2πr, तो 2πr मिलके, सारे 2πr मिलके, और कितनी हाइट है इसकी, लेट्स से इसकी हाइट है h, ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा एक सिलेंडर का 2πr, जो इसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल्स की, टोटल मिला के, और कितनी हाइट तक जा रहा है h हाइट तक, और मल्टीप्लाई बाई h, है ना। सो यहाँ पर क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2πr, और जिसकी इतनी हाइट है, ये हाइट कितनी है यहाँ पर, इसकी हाइट इज r प्लस r 2r, है ना, हाइट इज व्हाट h इक्वल्स टू r प्लस r, दैट इज 2r, है ना, रेडियस प्लस रेडियस इक्वलेंट ही जा रहा है ना हाइट, दैट मीन्स दिस इज 2r, height is 2r, so this implies 4 times of pi r square, okay, right, so this is the curved surface area of the cylinder. Now what are they asking, just ratio, find out the ratio, ratio of, ratio क्या होगा, किस किस का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, किस किस का, surface area of sphere, surface area of sphere and surface area of curved surface area of the cylinder, curved surface area of the cylinder is what 4πr square and again 4πr square, दोनों का सेम ही आया है, so ratio is 1:1, okay, so required ratio is 1:1, note it down, okay, simple formulas है। Let's move on to the next question. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. ठीक है, so we have given 27 solid iron spheres, so we have given solid iron spheres, these are 27, ठीक है, and each of radius is, these are all are spheres and each of these spheres radius is r, ठीक है, that we have given, okay। अब जब इन 27 spheres को मेल्ट किया जाता है then it form a big
स्फीयर, ठीक है, यानी कि इन सब का वॉल्यूम कंप्लीट मिला के विल बी इक्वलेंट टू दिस वन सिंगल स्फीयर, ठीक है, वन सिंगल स्फीयर. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. इसकी रेडियस आर डैश वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है. तो जितना इन सब का वॉल्यूम होगा उसका अकेले का इतना वॉल्यूम होगा कंप्लीट, क्योंकि इसी को मेल्ट करके बनाया है ये, है ना. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट आर डैश, इसी से हम आर डैश निकालेंगे, राइट. इनके दोनों को वॉल्यूम्स को इक्वेट करें, देन वी कैन फाइंड आउट द आर डैश, ठीक है. एंड व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू कंपेयर रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश. एस इज व्हाट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर, जो स्मॉल, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है. और एस डैश क्या है, द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और एस डैश क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर, ठीक है. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दीज टू स्फीयर एंड इक्वेट देम. So from the equation, from the question, we can write volume of 27 solid iron spheres will be equals to one big sphere, है ना, one big sphere, right, with radius r and here with radius r dash. इज दैट क्लियर, ठीक है. दोनों के वॉल्यूम्स इक्विवेलेंट होंगे, तो यहां से पूरा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर, ठीक है. सो वी कैन राइट व्हाट अबाउट द स्मॉल स्फीयर्स वॉल्यूम. वन स्मॉल स्फीयर वॉल्यूम इज 4/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब, बिकॉज छोटे छोटे इन सबके स्फीयर की रेडियस क्या है, आर. और हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर, 27, ठीक है. सो दिस वॉल्यूम विल बी इक्वलेंट टू द वन बिग स्फीयर. वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर डैश क्यूब, राइट. जस्ट फाइंड आउट द आर डैश. देखो 4/3 पाई कट गया यहाँ से. सो इट विल बी 27 आर क्यूब इक्वल्स टू आर डैश क्यूब. क्लियर. तो यहाँ से क्यूबिक में है, सो वी कैन राइट इट 3r क्यूब इक्वल्स टू r डैश, राइट. सो दिस इम्प्लाइज r डैश विल बी इक्वल्स टू 3r. ओके, r इज ग्रेटर देन 0. डेट हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है. जो भी और उसमें नेगेटिव वगैरह होंगे देन वी कैन इग्नोर देम. क्लियर. सो वी हैव गॉट r डैश इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ r. तो इस स्फीयर की रेडियस विल बी 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉल स्फीयर. ओके. सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्या है इसमें, यहाँ पर रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश. तो एस किसका रेशियो है, एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, है ना. और ये क्या है यहाँ से, एस डैश सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है. इसका सरफेस एरिया क्या होगा स्मॉल स्फीयर का, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर. यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ पाई आर डैश स्क्वायर. क्लियर, यही है ना बिग स्फीयर का. ओके. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग आर स्क्वायर, और आर डैश स्क्वायर इज व्हाट, आर डैश इज व्हाट 3r. सो यहाँ से क्या मिला हमें 9r स्क्वायर. सो विच इज इक्वल्स टू 1/9. ओके, नोट इट डाउन.